हेलो दोस्तों, आइए कक्षा 10 मैथ गणित पढ़ेंगे हम। आपका पहला चैप्टर है दोस्तों वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। आइए तो वास्तविक संख्याएं, तो दोस्तों इसमें हमें बेसिक से चलना होगा, कुछ चीज़ों को साथ लेके चलना होगा, जब भी आपको अच्छे से अच्छे नंबर, यानी कि आपको कक्षा 10 में मैथ में 100 में से 90-95 नंबर लाने के आप हकदार होंगे यदि आप हमारे साथ रेगुलर पढ़ते हैं। एकदम बेसिक से चीज़ों को समझ कर क्लियर कर करके पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर्स। तो हमें इसे पढ़ने से पहले दोस्तों आपको अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करना होगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू दोस्तों। और हमारे साथ साल भर मेहनत करना होगा और हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना होगा कि आपके लिए आगे क्या टॉपिक और आसान तरीके से समझाया जाए। तो रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें समझना होगा प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों आप अभी तक प्राकृतिक संख्याएं पढ़े तो बहुत होंगे, लेकिन दोस्तों आप प्राकृतिक संख्याएं पढ़े तो होंगे, बहुत सुना भी होगा, लेकिन उनको अब बारी आती है समझने की। यदि आप प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? नेचुरल नंबर्स। तो रेचुलर नंबर्स की परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं इनको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। तो जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, इसकी परिभाषा हो जाएगी दोस्तों। इसे समझने के लिए हम लिखेंगे जिन संख्याओं का उपयोग या जिन नंबर्स का यूज, जिन संख्याओं का उपयोग। दोस्तों मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलते जा रहा हूँ, तो आप जैसे कि हिंदी में बोलूँ, जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, यानी कि काउंटिंग के लिए करते हैं, गिनने के लिए करते हैं, गिनने के लिए करते हैं, उन संख्याओं को हम या उन नंबर्स को हम, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, तो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बोला प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो जिन नंबर्स या जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिन्हें हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं दोस्तों हमारी, दोस्तों 1 से लेके कहाँ से
1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। कहाँ तक दोस्तों? अनंत तक, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, यानी कि पता नहीं कहाँ तक, अनंत तक, जहाँ तक भी संख्याएं आती ही चली जाएंगी। मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, अरब, 10 अरब, शंख 10 शंख, नील 10 नील, यानी कि ऐसे ही संख्याएं आगे आती चली जाएंगी, यानी कि अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक होती हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको प्राकृतिक संख्याएं, क्या नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको पता होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको परिभाषित करवाया है कि जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिन्हें हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि शून्य यानी कि 0 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो दोस्तों शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य एक, आप नोट कर सकते हैं, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर के 1 से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर के अनंत तक होती हैं। क्या, जैसे आपको उदाहरण के लिए यहाँ पूछ लिया जाए दोस्तों, 2.5 एक प्राकृतिक संख्या है? एक प्राकृतिक संख्या है? तो दोस्तों ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक होती हैं दोस्तों? अनंत तक होती हैं। लेकिन दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ये भी आपको पॉइंट क्लियर करते जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। नहीं होती हैं। दोस्तों आपको यहाँ पूछ लिया जाए, क्या -3 प्राकृतिक संख्या है? -3 प्राकृतिक संख्या है? -3 प्राकृतिक संख्या है? तो दोस्तों -3 प्राकृतिक संख्या नहीं है। -3 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। क्या दोस्तों, आप दूसरा पॉइंट क्या रखेंगे याद? ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। नहीं होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए, क्या 5/2 प्राकृतिक संख्या है? तो ये दोस्तों प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 2 से हम 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1, 2 पंजे 10 पॉइंट में जाएगा। और यहाँ पे हम क्लियर कर चुके हैं कि दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। यदि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, क्या 9/3 प्राकृतिक संख्या है? तो 3 त्रिके 9, इसमें पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 3 प्राकृतिक संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों 9/3 प्राकृतिक संख्या है। यानी कि दोस्तों दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, और ऋणात्मक संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, और शून्य भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। शून्य यानी कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक होती हैं, और दशमलव वाली संख्याएं
प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं दोस्तों, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके आगे माइनस का निशान हो वह प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। कोई भी दशमलव वाली संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, शून्य भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है दोस्तों, 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही शुरू होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी, प्राकृतिक संख्या 1 होगी, 1 होगी, 1 होती है। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी 1 ही होगी। दोस्तों तो आपको यहाँ पे रियल नंबर्स को समझने से पहले कुछ नंबर्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण नंबर होल नंबर्स, पूर्ण नंबर जिन्हें हम इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर्स, ऐसी कुछ संख्याओं को आपको समझना होगा। वास्तविक संख्याओं समझने से पहले परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये सब आपको मैं अगले लेक्चर्स में क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो आपको अगला लेक्चर जरूर देखना है और अपने दोस्तों को भी बताना है, और आपको भी चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन का निशान दबा के रखना है दोस्तों। और आप बताइए कि वीडियो डालने का समय आपको वीडियो सुबह के टाइम में अपलोड कर दिया जाए रिकॉर्डेड वीडियो, या शाम के टाइम में, तो ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अच्छे से समझा दिया है। अब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए हमें आपका समय वीडियो डालने का क्या रखा जाए, और साथ ही साथ अगले लेक्चर्स में आपको ऐसे ही आसानी से समझाने के बाद आपको चैप्टर के क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे, ऐसे ही आपको बहुत ही आसानी से पूरा मैथ करवा दिया जाएगा, और आप बहुत ही आसानी से इस चैनल के माध्यम से 90 से 95 अंक मैथ में अपने अर्जित कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।